एवरीवन, जैसा कि हमारा एक यूनिट फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिस तरह से सपोज हमारे पास एक शीट है और शीट पर बहुत सारे चार्ज जो क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है, जिसमें से पहला टाइप है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए सपोज हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इस पर बहुत सारे चार्ज जो देख सकते हैं आप क्लोजली पैक्ड हैं, और इस चार्ज को मैं इसकी लेंथ को L से शो किया है और इसकी चार्ज को Q से। अगर इस लेंथ को मैं छोटी फॉर्म में ले लेता हूँ तो ये इसकी लेंथ dl हो जाएगी और इसका जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो dq हो जाएंगे। और इस टाइप से करके इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ को L माना है और चार्ज को Q। ओके, अगर मैं इसको, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसको अगर हम छोटी फॉर्म में लेते हैं कि छोटा चार्ज लेते हैं, अगर मैं इसकी लेंथ को छोटा कर देता हूँ तो इसकी लेंथ dl हो जाएगी और इसका चार्ज dq। तो लैम्डा इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हम dq की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लैम्डा इंटू dl, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या है? Q अपॉन L। Q क्या होता है? कुलाम, और लेंथ का मीटर, तो क्या हो जाएगा? कुलाम मीटर इनवर्स। और यहीं पे अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो इसकी डायमेंशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। तो देखिए, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L है, तो Q मीन्स 80। Q को हम कैसे शो करते हैं? डायमेंशन 80 से और लेंथ को L से, तो क्या हो जाएगा? 80 L माइनस 1 और M 0 हो जाएगा। इस टाइप से करके आपकी समझ में आया। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का, वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? जैसे हमने प्रीवियसली अभी बात की कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ओनली लाइन ले रहे थे। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या लेंगे कि सपोज हमारे पास इस टाइप से करके एक शीट है, रेक्टेंगुलर मान लीजिए, तो इस पर, इसकी सरफेस पर क्या है? क्लोजली पैक्ड है चार्ज, इसके सरफेस पर क्लोजली पैक्ड हैं। अंदर मान सकते हो आप, बाहर मान सकते हो, कहीं पे भी। तो इस समय हम क्या कहेंगे? इसकी लेंथ के बारे में ओनली हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब भी उसकी बात सरफेस की बात करते हैं तो उसको एरिया की फॉर्म में शो करते हैं। तो सपोज इसका एरिया A है और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो Q है, और अगर इसके एरिया को मैं छोटा एरिया ले लूँ तो इसका एरिया dA हो जाएगा और जो इसकी चार्ज हो जाएंगे वो dQ, अगर हम छोटे फॉर्म में लेते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पर यूनिट एरिया। ओके, तो इसको हम सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी Q अपॉन ए, Q अपॉन ए। ठीक है गाइज, Q अपॉन ए। अगर हम इसकी छोटी फॉर्म में लें तो dQ अपॉन dA। यहाँ से हम Q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Q इक्वल टू सिग्मा dA। ओके, सेम हेयर, अगर आपसे यहाँ पे इसकी कोई
यूनिट पूछता है, यूनिट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यूनिट इसकी हो जाएगी कूलाम अपॉन, यहाँ पे देखिए एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्यों होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें लेंथ 2 बार आएगी, इसलिए ये हो जाएगा कूलाम मीटर -2। ओके, इसी टाइप से करके अगर यहाँ पे इसकी कोई डायमेंशन पूछता है तो आप डायमेंशन को भी बता सकते हो। जिस तरह से चार्ज ऊपर है तो उसका क्या आएगा, 80, चार्ज ऊपर है तो उसका आ जाएगा 80, और लेंथ क्या है, 2 टाइम है तो L²। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो 80 L-2 और M0। ओके गाइस, इसी टाइप से करके इसका एक लास्ट होता है, एक थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होगा गाइस, अब लास्ट में हमने पीछे देखा है हमने कि पहले लीनियर चार्ज था, फिर उसके बाद सरफेस चार्ज था, अब वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम में क्या होगा कि सपोज हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब होगा या क्यूबाइड होगा। अब इसमें क्या है, चार्ज इसके अंदर मान लीजिए कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसमें हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, और इसलिए ये चार्ज क्या हो जाएगा, इसको अब हम ना लाइन में लेंगे ना सरफेस में लेंगे। अब मैं क्या बोलूँगा इसको, इसमें क्या एक्सप्लेन करना होगा हमें, वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, अब ये चार्ज है तो इसको हम Q मान लेंगे, और ये चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पे, तो V। इसको भी इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको हम रो से शो करेंगे, किससे, रो से। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि चार्ज अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम इसका छोटा वॉल्यूम ले लें, और तब इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू dQ अपॉन dV। और करके हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालना चाहें, dQ इक्वल टू रो dV, रो dV। ओके गाइज, इसी टाइप से करके यहाँ पे अगर आपसे कोई यूनिट पूछता है इसका, तो आप यूनिट बता सकते हो। ऊपर चार्ज के लिए C और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो क्या आ जाएगा, कूलाम मीटर -3। और अगर आपसे कोई डायमेंशन पूछता है, क्या पूछता है, डायमेंशन, तो इसके डायमेंशन को भी हम शो कर सकते हैं। चार्ज के लिए 80 और वॉल्यूम के लिए L3। L3 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। तो इस टाइप से करके क्या आ जाएगा, ATL-3, और यहाँ पे हम M0 लिख सकते हैं। इस तरह से करके आपको ये चीज़ समझ में आई। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।